मोहतरम हज़रात, जैसा कि शुरू में ये ऐलान किया गया कि आज के इस प्रोग्राम की सदारत इल्मी सरजमीन बनारस की एक मारूफ और मशहूर शख्सियत फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना मोहम्मद जुनैद साहब मक्की हफ़िज़हुल्लाह मुदीर जमियतुश शुब्बानुल मुस्लिमीन बजरडीहा बनारस हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। हम आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आपकी आमद पर भी आपको अहलन व सहलन मरहबा खुश आमदीद कहते हैं और बहुत ही अदब के साथ आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि शेख आप तशरीफ़ लाएं और अपने सदारती खिताब से हम तमाम सामीन और सामियात को नवाजें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द ऊहिय इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतदरून मल मुफ़लिस क़ालू अल मुफ़लिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मताअ क़ाल इन्नल मुफ़लिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामह बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती वक़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युअता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैहि उख़िज़त मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्म तुरिह फ़िन्नार। रवाहु मुस्लिम। इल्म व हिकमत का ज़माने में अलमबरदार है। इल्म व हिकमत का ज़माने में अलमबरदार है। शहर आज़मगढ़ मोहब्बत का हसी गुलजार है। अहले आलम की नज़र में इसकी इज़्ज़त है बहुत। अहले आलम की नज़र में इसकी इज़्ज़त है बहुत। है बुलंद इसका मकाम, इसका जुदा मेयार है। हेलो हेलो हेलो
स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मेहमानान गिरामी, चाँद पार के इस अज़ीमुश्शान इजलास आम में तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों और अज़ीज़ों, पर्दा नशीन माएँ और बहनें, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने आज के इस मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में हमारे नौजवानों को इस बात की तौफ़ीक़ बख्शी कि मुख्तलिफ़ किस्म की क़ुरबानियों को देते हुए आज की इस रात दूर दराज से उलमाए किराम को इन्होंने इकट्ठा किया और खालिस किताब व सुन्नत की रोशनी में हमें दीन की बात सुनाने के लिए, बताने के लिए यहाँ उलमाए किराम तशरीफ़ ले आए। ये बड़ी सआदत की बात है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआगो हैं कि बारी ताला हम तमाम लोगों की इस हाज़री को कबूल फरमा ले और हम जो दीन की बातें कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए किराम की ज़बानी समाअत फरमाएँ, हमारी अमली ज़िंदगी में उसको दाखिल कर दें, जो इजलास का असल हासिल है। और मैं आम तरीक़े से इस तरह के इजलास में कहा करता हूँ कि हम तमाम लोगों को, मुंतज़मीन को, उलमाए किराम को, सामईन को, पर्दानशीन ख़वातीन को, तमाम लोगों को अपने अपनी अपनी नीयतों के मुहासबे की ज़रूरत है कि हम लोग जब इस तरह का इजलास जो मुनक़िद करते हैं उसका दरअसल मकसद क्या होता है। आज एक वक्त का बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग कुछ इजलास तो इस वास्ते करते हैं कि फ़लाँ मोहल्ले के लोगों ने, फ़लाँ इलाक़े के लोगों ने, फ़लाँ ज़िला के लोगों ने फ़लाँ उलमा किराम की तक़रीर कराई है, तो हम क्यों नहीं कराएंगे। इसलिए यहाँ पर हमें अपने मुहासबे की ज़रूरत है। खुशनसीब हैं वो लोग जो इस तरह के प्रोग्राम को इसलिए कराते हैं कि अगर हमें एक अच्छी बात मिल जाए या इस प्रोग्राम के ज़रिया एक बिगड़ा हुआ इंसान बन जाए जो शिरकियात में, बिदआत में, खुराफात में मुब्तला है, अगर वो तौहीद के रास्ते पर लग जाए तो हदीस शरीफ में बताया गया है कि दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर है, खैरुम मिन दुनिया व मा फ़ीहा, या सुर्ख़ ऊँट से बेहतर है अगर ये नीयत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हक़्क़ुल हाकिमीन ने ऐसे लोगों को बशारत सुनाई है, वबश्शिर इबाद अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। हमारे उन बंदों को बशारत सुनाइए, खुशखबरी सुनाइए, आप जैसे बंदे, अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौल, जो बातों को सुनते हैं, तक़रीरों को सुनते हैं, उलमाए किराम के खिताबात को सुनते हैं, सुनकर चले नहीं जाते। उनका मकसद क्या होता है, फ़यत्तबिऊन अहसना, उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हम लोग सुनते हैं ना, उसकी इत्तिबा करते हैं, उसको अपने अमली ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को बशारत सुनाई जाती है। रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को आज अपने उन बंदों में शामिल फरमा ले जो दीन की अच्छी बातों को सुनने के बाद उस पर अमल पैरा होगा और फिर हम लोग बशारत के मुस्तहिक़ हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये खित्ता आज़मगढ़ का और उलमाए किराम जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, इस सरज़मीन की एक बड़ी खूबी है
और वाकई में जब मैं आजमगढ़ में आता हूँ, मेरे ख्याल से चांद पार में शायद 12-15 साल पहले एक बार आने का इत्तेफाक हुआ था एक प्रोग्राम में। तो जब आजमगढ़ के उलमाए किराम और ख़ास तरीके से मुबारकपुर के उलमाए किराम स्टेज पर मौजूद हों तो कुछ कहने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इसलिए कि ये ख़ित्ता वो ख़ित्ता है, ये इलाका वो इलाका है। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे इकबाल सुहेल का वो शेर याद आता है कि इस ख़ित्ते आज़मगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है यकसर, इस ख़ित्ते आज़मगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है यकसर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नय्यर ताबा होता है, जब वलवला सादिक होता है, जब अज़्म मुसम्मम होता है, तकमील का सामा गैब से खुद उस वक्त फराहम होता है। मैं अपने उन नौजवानों को भी याद दिलाना चाहूँगा, हमारे वो नौजवान जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है, कि हमें अपने यहाँ के माजी के उलमाए किराम की तारीख़ को पढ़नी चाहिए। उन लोगों ने कितनी मेहनत की है दीन की आबियारी के लिए, दीन को के फ़रोग़ देने के लिए, दीन को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनतें की हैं। और जो उनकी इल्मी काविशें हैं, वो इल्मी काविशें सिर्फ़ हिंदुस्तान तक नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर अरब ममालिक के लोगों ने भी उसका एतराफ़ किया। आपने सीरतुल बुखारी का नाम सुना होगा, जिसके मुसन्निफ़ इसी इलाके के मौलाना अब्दुल सलाम साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल ग़ालिबन 1924 में हुआ। उनकी ये शाहकार किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और सवाने के ताल्लुक़ से उलमाए किराम लिखते हैं कि इस तरह की कोई किताब उर्दू ज़बान तो छोड़िए, अरबी दुनिया के अंदर भी ऐसी कोई किताब नहीं लिखी गई। और जब इसका तर्जुमा डॉक्टर अब्दुल अलीम बस्तवी रहमहुल्लाह ने मक्का मुकरमा में किया, उसको अरबी ज़ुबान में, और जामिया सल्फिया ने उसको छापा जब, तो अरब के मशाइख कम अज़ कम मेरे हाथ से तकरीबन 50 नुस्खे अरब के मशाइख तक पहुँचे, और उस किताब को देख कर वो लोग दंग रह जाते कि एक हिंदुस्तान नज़ाद इंसान और इस तरह से वो किताब लिख सकता है, और उसका तर्जुमा भी एक हिंदुस्तानी इस तरह से अरबी में करेगा, उसको देख कर दंग रहते। आप और आगे बढ़िए, आपने मौलाना अब्दुल रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, साहिब तोहफ़तुल हवज़ी। उलमा किराम लिखते थे, मुहद्दिसीन लिखते थे कि इमाम तिरमिज़ी का कर्ज़ है उम्मत के ऊपर कि अगर जामे तिरमिज़ी की शरह न लिखी जाए, इस कर्ज़ को किसने पूरा किया? आप ही के इलाके के मौलाना अब्दुल रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी वफ़ात 1935 में हुई, उन्होंने इस कर्ज़ को पूरा किया। और मैं आज के उलमाए किराम को और तलबा को, इलाके के नौजवानों को बताना चाहूँगा ऐसे मौके पर कि आप कितने खुददार थे। ये इल्म का समंदर अब्दुल रहमान मुबारकपुरी, जब मक्का मुकरमा के अंदर दारुल हदीस को कायम किया गया, बड़ा इदारा कायम किया गया, मदरसा कायम किया गया दारुल हदीस के नाम से, तो आपको शाह सुल्तान इब्न अब्दुल अजीज़, ये शाह सलमान है ना इनके वालिद साहब, शाह सुल्तान अब्दुल अजीज़ इब्न अब्दुल रहमान आले सऊद ने उनको वाफर किया। सऊदी अरब के बानी, जो मौजूदा सऊदी अरब उसके बानी शाह अब्दुल अजीज़ ने उनको ऑफ़र किया कि आप हमारे यहाँ चले आइए पढ़ाने के लिए बहैसियत उस्ताद, आपको बहुत माकूल मुशाहरा दिया जाएगा, अच्छी तनख्वाह दी जाएगी आपको। लेकिन जो आदमी इल्म से जुड़ जाता है, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तोहफ़तुल हवज़ी का काम कर रहा हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की शरह लिख रहा हूँ, इसलिए मैं अभी माज़रत करता हूँ, मेरे पास अभी मौका नहीं। दिल्ली से उस वक्त दारुल हदीस रहमानिया दिल्ली, वो हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी अरबी यूनिवर्सिटी थी उस ज़माने में, वहाँ से ज़िम्मेदारों ने आपको वाफर किया कि आप आइए और यहाँ सदर मुदर्रिस प्रिंसिपल की हैसियत से आप काम कीजिए आगे, लेकिन आपने माज़रत कर दिया। ये सब इस इलाके के लोग थे। कितने लोगों को मैं नाम गिनाऊँ, आप और आगे बढ़िए। मौलाना नज़ीर अहमद रहमानी रहमहुल्लाह, जिनका इंतकाल ग़ालिबन 1965 में हुआ, जिनकी किताब अहल हदीस और सियासत आप जानते हैं। और आगे बढ़िए आप करीब में साहब मिरादुल मफाती, जिनके अभी
ख़ानदान के चश्म चिराग उनके पोते शाह शेख अजमल साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अजमल मदनी है ना, जिनका इंतकाल ग़ालिबन 1994 में हुआ, जिन्होंने मिशकात शरीफ की एक बेनज़ीर शरह लिख दी, मिरादुल मफाती, अल्लाह ताला उसको पाए तकमील तक पहुँचाए। और फिर इस इलाके के काज़ी अतहर मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, जिनका इंतकाल 1996 में हुआ, जिनको मुर्रिख़ इस्लाम कहा जाता है। और फिर डॉक्टर रज़ाउल्लाह साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 2003 में हुआ। फिर अरब दुनिया के अंदर जिसने अपनी किताब की वजह से एक लोहा मनवाया और रहीक़ुल मखतूब के नाम से, आपने उसका नाम सुना, दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में उसके तर्जमे हुए, बहुत सी कोर्स में निसाब में इस किताब को शामिल किया गया रहीक़ुल मखतूम को। हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना सफ़ी रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका इंतकाल 1906 में हुआ, 2006 में हुआ। इस तरीके से और आज भी उलमाए किराम की एक बड़ी टीम स्टेज पर मौजूद है। अभी हमारे फाजिल दोस्त डॉक्टर असलम मुबारकपुरी ने हमें किताब का अपने नुस्खा दिया, जिसमें शेख साहब के फतावों को उन्होंने इकट्ठा किया है। शेख अब्दुल्लाह मुबारकपुरी रहमहुल्लाह के फतावों को उन्होंने इकट्ठा किया। तो ये सारा इल्मी काम इसी इलाके से हुआ है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। बताने की ज़रूरत ये है, मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, मेरा वक्त बहुत महदूद है, कि हमें आज के नौजवानों को और आज के ख़ास तरीके से उलमाए किराम को, नई नस्ल को, ये उलमा जो थे ना बड़े खुददार थे और अपने औकात को मुआशरे और समाज के बहुत सारे दीगर नौजवानों की तरह से हट करके इल्मी काम में, दावती काम में, तालीमी काम में लगाया करते थे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने असलाफ को पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को उसी सांचे में ढालने की कोशिश करें। इन चंद बातों के बाद दो पैगाम और देना चाहूँगा। मैंने एक आयत पढ़ी आपके सामने और एक हदीस। ये महीना जो चल रहा है ज़िक़ात का महीना, जिसको हज का महीना भी कहा जाता है और जिसको हुर्मत वाला महीना भी कहा जाता है, मुबारक अय्याम है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। ये अय्याम या रमज़ान का महीना गुजरा, अभी हज आपके सामने है। आमाले सालिहा को इकट्ठा करने का, अमल सालेह में सबक़त करने का ये महीना है। मैं जो ख़ास बात कहना चाहूँगा कि देखिए, अमल सालेह कर लेना ये एक काम है, लेकिन उसकी हिफाजत करना कि वो ज़ाय ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने एक आयत आपके सामने पढ़ी, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरक्ता लयहबतन्न अमलुका व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आमाले सालिहा, नेक अमल कैसे ज़ाय हो जाता है, उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि हम नमाज भी पढ़ लें, हमने रोज़ा भी रख लिया, हमने अल्लाह की तौफीक से हज भी कर लिया, लेकिन अगर अपने आप को हमने शिर्क से नहीं बचाया, शिर्क से, तो न तो हमारा रोज़ा काम आएगा, न हज काम आएगा, न ज़कात काम आएगी, और कोई भी अमल सालिह इस तरह के जलसे जुलूस काम आएंगे, न दावती काम आएंगे। इसलिए अगर हम अमले सालेह को अपने महफूज रखना चाहते हैं कि कल क़यामत के दिन हमारे नेकी के पलरे में हमें मिल जाए वो अमल, तो हमें अपने आप को टटोलना पड़ेगा। मैं इस स्टेज से इलाके के तमाम बाशिंदगान को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अपने अमल को टटोलें। अगर कहीं से हमारे तौहीद के अंदर शिर्क की आमेज़िश कहीं से हो रही है तो उससे अपने आप को बचा लें, ताकि हमारे दीगर आमाल भी महफूज रह जाए। और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा हक़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कि मैंने आयत पढ़ी कि ए नबी, आपके तरफ भी और आपसे पहले जितने अंबिया किराम थे सबके पास ये पैगाम भेजा गया था कि लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर आप लोगों ने शिर्क कर लिया, कौन? नबी, अगर नबी भी शिर्क कर लेगा, लयहबतन्न अमलुका, तो आपके अमल सब बर्बाद हो जाएंगे, ज़ाय हो जाएंगे, अकारत हो जाएंगे, वला तकूनन्न मिनल खासिरीन, और कल क़यामत के दिन आप खसारा, नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। ये नबी से कहा जा रहा है। और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन 18 अंबिया किराम को जिक्र करके, नूह को, इब्राहीम को, और इस्माइल को, इसहाक को, मूसा को, ईसा को, ज़करिया को, सलमान को, 18 अंबिया किराम का नाम लेने के बाद ये कहा कि वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। सूरह अनाम के अंदर, आप सूरह अनाम
आयत नंबर 88 को पढ़िए, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। अगर ये अंबिया किराम भी शिरक कर लेंगे तो उनके तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे। उनका अमल क्या था? ये दावती अमल और तमाम इबादतें, ये सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। तो पहला काम ये हुआ कि हम लोग जो अल्लाह का जो हक है ना, अल्लाह का हक क्या है? बुनियादी हक। वो हज़रत मुआज़ वाली हदीस आपने सुनी होगी कि अल्लाह के नबी ने पूछा कि मुआज़ जानते हो कि अल्लाह का क्या हक है? तो मुआज़ ने कहा कि अल्लाह क्या और उसके रसूल ज़रा जानते हैं। तो कहा कि हक़ुल्लाह क्या है? अन यअबुदूहु वला युश्रिकू बिही शैय्या। बंदों पर अल्लाह का हक ये है कि सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी की जाए, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाए। इबादत नाम की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी शक्लें हैं, जो भी मज़ाहिर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए हो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। ये अल्लाह का हक है। तो मेरे भाइयों, अगर हम अपनी इबादतों को, आमाले सालिहा को महफूज करना चाहते हैं तो अपने आप को पहले शिर्क से बचा लें। अब आइए इस हदीस का तर्जुमा सुना दूँ आपको। एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अबू हुरैरा की हदीस है, सही मुस्लिम की, एक मरतबा सहाबा किराम से पूछा कि तुम लोग जानते हो कि हमारी उम्मत का सबसे मुफलिस इंसान कौन है? कल्लाश इंसान। तो सहाबा ने अपने आम फहम के मुताबिक यही कहा, हमसे पूछा जाएगा हम यही कहेंगे कि मन ला दीरहम लहू वला मता, जिसके पास पूंजी पसार न हो, रुपया पैसा न हो, वही तो मुफलिस इंसान है, कल्लाश इंसान है। तो आपने कहा कि देखो, इन्नल मुफलिस मन याती यौमल क़ियामा, मेरी उम्मत का मुफलिस इंसान वो होगा जो क़यामत के दिन जब आएगा तो उसके पास नमाज भी होगी, रोज़ा भी होगा, ज़कात भी होगा, ये तमाम चीज़ें, यानी वो नमाजी भी होगा, रोज़ेदार भी होगा, ज़कात का अदा करने वाले भी होगा, उसके बाद बहुत सारी इबादतें होंगी, बहुत सारी नेकियां होंगी, लेकिन वो मुफलिस होगा। मुफलिस क्यों होगा? मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आपने भी रमज़ान का रोज़ा रखा है। ऐसा ना हो कि हमारे पास रमज़ान का रोज़ा भी हो, आपने तरावी भी पढ़ी है, क़ियामुल लैल भी किया है, तहज्जुद गुजारी भी की है, और आप मुफलिस बन जाएं। तो कहा कि वो मुफलिस होगा। क्यों मुफलिस होगा भाई? आपने कहा कि वो आएगा वयादी वक़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व ज़रब हाज़ा वो अकल माला हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा। आपने कहा कि वो आएगा, नमाजी होगा, रोज़ा होगा, हज होगा, ज़कात होगा, उसके पास तमाम इबादतें होंगी, लेकिन उसके साथ साथ उसने अपने आप को बचाया नहीं। अल्लाह के बंदों पर उसने जुल्म किया। किस शक्ल में जुल्म किया? किसी को बिना हक एक थप्पड़ मार दिया उसने, किसी को बिला वजह गाली दे दी, किसी पर बिला वजह इत्तिहाम लगा दिया, किसी का माल हड़प कर लिया, किसी को अपने ताकत के गुरूर में किसी का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, उसका खून बहा दिया, सफ़क दम हाज़ा। तो क्या होगा? वो ये सब मजलूमीन बेचारे आएंगे क़यामत के दिन रब के पास, अल्लाह तू जानता है इसने अपने ताकत दौलत के गुरूर में इसने ये जुल्म किया हमारे पर, हमको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। अच्छा, तो हदीस शरीफ के अंदर आया कि अल्लाह तबारक व तआला इसके रोज़े को, इसकी नमाज को, इसके ज़कात को, इसकी नेकियों को इन मजलूमीन को दे देंगे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अभी रमज़ान का महीना गुजरा है, आप गौर कीजिए कि आपका रमज़ान, आपका रोज़ा महफूज है कि नहीं महफूज है। अभी आप हज करेंगे, हज आपका महफूज रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर गौर कीजिए आप लोग। अल्लाह ताला इन मजलूमीन को, जिनकी हमने परवाह नहीं की, अल्लाह के इन बंदों को, इन पर जुल्म किया किसी भी तरीके से, अल्लाह ताला हमारी नेकियों को ले लेकर के इनको दे देंगे। उसके बाद भी अभी बेचारे बाकी रह जाएंगे। अल्लाह हमें कुछ नहीं मिला, उसकी नेकियां ख़त्म हो गई है, नमाज भी ख़त्म हो गई, रोज़ा भी ख़त्म हो गया है ना, हज भी ख़त्म हो गया, ज़कात भी ख़त्म हो गई, तमाम नेकियां उसकी ख़त्म हो गई। अब क्या होगा? तो अल्लाह तबारक व तआला इन मजलूमीन के गुनाहों को उसके ऊपर लाद देंगे। तुरहत अलैहि सुम्मा तुरह फिन्नार। अब उसकी तमाम नेकियां ख़त्म हो गई। बड़ा नमाजी था बेचारा, तहज्जुद गुजार भी था, रोज़ेदार भी था, हाजी भी था, तमाम इबादतें उसकी ख़त्म हो गई और उसके बाद उनके गुनाहों को ला करके इस नमाजी के ऊपर डाल दिया जाएगा और फिर इसको उठा करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो मेरे भाइयों, मैं इन्हीं दो बातों को, हम अपनी अगर इबादतों को महफूज करना चाहते हैं तो हम अल्लाह के हक़ को अदा करें, हम सिर्फ उसकी पूजा करें, उसकी परस्तिश करें और शिर्क से अपने आप को बचा लें और अल्लाह के बंदों के हुकूक को पामाल न करें, उन पर जुल्म न करें।
तो इंशाअल्लाह हमारी इबादतें महफूज रहेंगी। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनल जज़ा।